नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आप नए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए मेरे किसान भाइयों, हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और देखिए हम आपको बता दें कि हम जानकारी जो देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, वो आपको किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए हम जो जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों, वो देने वाले हैं तरबूज की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें तरबूज की खेती किस समय पर और कैसे करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं तो उन्हें तो पूरी तरह से पता ही नहीं होता है कि हमें खेती तरबूज की किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए मैं इसी वीडियो में आज आज आपको मेरे किसान भाइयों बताने वाला हूं कि आपको तरबूज की खेती जो करनी है वो किस प्रकार से और कैसे करनी है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर ना करते हुए हम करते हैं मेरे किसान भाइयों वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, जब हम तरबूज की खेती करते हैं तो देखिए मेरे किसान भाइयों, जो अगेती खेती करते हैं तो देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जनवरी से उसको स्टार्टिंग कर देते हैं और फरवरी में भी बीज लगता है, फरवरी में भी लगाते हैं, मार्च में भी लगाते हैं बहुत सारे हमारे किसान भाई। देखिए हम पहले बताते हैं मेरे किसान भाइयों, इसका सही जो तरीका है अगेती खेती करने का मेरे किसान भाइयों, आप शुरू फरवरी से आप अपने खेत में बीज यानी कि तरबूज का बीज लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों, और आप कोई सी वैरायटी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, उन्हें पूरी विधि का नहीं पता होता है कि हमें तरबूज की जो यानी कि जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो कितनी दूर रखना चाहिए, और गैप जो होता है यानी कि हम जब इस बार मेरे किसान भाइयों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, जब इस बार हम यानी कि पेड़ लगाते हैं और इस बार भी पेड़ लगाते हैं तो बीच का गैप हमें कितना रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम पूरी जानकारी वाली वीडियो देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं, देखिए पेड़ से पेड़ की दूरी जो रखते हैं वो कम से कम 2-2 फीट की दूरी रख देते हैं मेरे किसान भाई। उसमें क्या होता है, उनका मार खाता हो जाता है और बीज भी मार जाता है। तो देखिए उसकी उसमें फिर उन्हें हमारे किसान भाइयों को बाद में दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि बेल हमारी ज्यादा नहीं हो पाती। जब बेल हमारी ज्यादा नहीं होती मेरे किसान भाइयों तो तरबूज की फसल भी हमारी सही नहीं हो पाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम आपको बताते हैं पेड़ से पेड़ की जो दूरी रखनी है मेरे किसान भाइयों, वो आपको लगभग 8 से 9 इंच आप बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। और देखिए ये यानी कि इस बार जो हमने अपनी दूसरी पाल लगाई है, यानी कि एक बार इस बार लगाया है, इस बार भी हमने अपना पेड़ लगाया, और बीच का जो बेड जो होता है मेरे किसान भाई, वो आपको देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं का 3 फीट का 4 फीट का बेड रख देते हैं। देखिए 3-4 फीट का गैप आप इसको बेड नहीं रखना चाहिए मेरे किसान भाई। कम से कम आप इसकी जो चौड़ाई की बात करें वो 7 से 8 फीट, आपको 7 फीट तो कम से कम नॉर्मल 7 फीट आपको रखनी चाहिए। और पेड़ से पेड़ की दूरी जो होती है मेरे किसान भाइयों, आप वो 8 से 9 इंच के बीच में रख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाई, जैसे कि अब हम बात करते हैं तरबूज की। देखिए तरबूज की जो हमारे किसान भाई जब खेती करते हैं तो देखिए वो क्या करते हैं, देखिए उनका जो तरबूज जब खेती करते हैं तो देखिए तरबूज उनका ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, 1-1.25 किलो का तरबूज होकर रह जाता है। फिर बाद में हमारे किसान भाई कहते हैं कि भाई हमारा बीज खराब था। तो देखिए कुछ बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन कुछ देखिए हमारी लागत के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारे किसान भाई हमारे बीज लगाने के बाद में लागत लगाते हैं मेरे किसान भाई, लेकिन देखिए तरबूज की खेती एक ऐसी होती है जिसके अंदर पानी ही पानी होता है मेरे किसान भाई, आपको खूब पता होना चाहिए। देखिए जब उसके अंदर ताकत होगी, यानी कि वो हमारा जो कोई वैसे तुरई वगैरह करेला वगैरह तो है नहीं भाई, जो छोटा सा फल होता है, कभी कभी 5-5 6-6 7-7 किलो का हमारा तरबूज हो जाता है मेरे किसान भाई। तो देखिए उसके हिसाब से हमें उसमें लागत लगानी पड़ती है। तो देखिए जब आप यानी कि तरबूज की खेती करते हैं मेरे किसान भाई, देखिए सबसे पहले तो आपको एक काम कर लेना चाहिए मेरे किसान भाई। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह आपके कहीं आसपास में पड़ी हो तो देखिए आपको उसमें बहुत ही आसानी से डाल देना है जुताई के समय पर, और जुताई के समय पर डालने का। और देखिए सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों, जब आप पहली नलाई करते हैं तरबूज की, जब आप पहली नलाई करते हैं, पहले एक नलाई तो देखिए मेरे किसान भाइयों आपको करनी ही पड़ती है। तो दूसरी में चाहे आप नलाई करो ना करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं पड़ती मेरे किसान भाइयों, आप दांत वगैरह से भी आसानी से काट सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जब हम पहले नलाई करते हैं मेरे किसान भाइयों, आपको 12-32 डीएपी वगैरह भी होती है, वो भी आसानी से अपने खेत में डाल देना है मेरे किसान भाइयों। और देखिए कैल्शियम का इस्तेमाल मेरे किसान भाइयों आपको हर पानी पे करना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कहते कि आपको ज्यादा ज्यादा कैल्शियम डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों, आपको हल्का हल्का हर पानी पे कैल्शियम डालना चाहिए। देखिए कैल्शियम से होता क्या है मेरे किसान भाइयों, कि हमारी जो बेल जो होती है तरबूज की, वो ग्रोथ भी बढ़िया करती है, और देखिए फल भी हमारा बहुत बढ़िया बनता है। और जैसे कि जब जब उसका जोर बन के जब आता है मेरे किसान भाई, जब हमारा कैल्शियम रिजल्ट दिखाता है मेरे किसान भाइयों, तो हल्के हल्के वो रिजल्ट दिखाने जब शुरू कर देता है, तो देखिए जब हमारा यानी कि फल जब तरबूज पे यानी कि तरबूज की बेल पे जब हमारा फल जब बनने लगता है मेरे किसान भाई, तो देखिए तरबूज को हमारा इतना वो रफ्तार दे देता है, यानी कि इतनी जान डाल देता है उसके अंदर। जो तरबूज हमारा 2 किलो का 2.5 किलो का होने वाला था, तो देखिए बहुत ही आसानी से वो 4 से 4.5 किलो का तरबूज हमारा हो जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस बातों को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और देखिए जैसे कीटनाशक की बात करें मेरे किसान भाइयों, देखिए जब आप तरबूज की परहेज करते हैं तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जिस जिस प्रकार से खीरे पे हम स्प्रे वगैरह लगाते हैं, तो देखिए तरबूज पे भी आपको इस प्रकार से स्प्रे वगैरह जरूर लगाना चाहिए। जैसे हमारा जब तरबूज का दाना जब जमकर यानी कि
पेड़ जब जमकर सीधा हो जाता है तो देखिए आपको उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको कोई बदबूदार दवा या सूड़ी का इस्तेमाल की दवा आपको सिर्फ लगानी चाहिए मेरे किसान भाई। और आलतू-फालतू के खर्चे आप ना करें भाई, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, इस चीज़ से सूड़ी से आपको बचाना है। और बस एक रतैया वगैरह आती है जो लाल रंग की होती है मेरे किसान भाई, वो पेड़ को झिंझी कर देती है। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, राख में मिलाकर हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन राख में मिलाकर आपको नहीं करना है मेरे किसान भाई। आप रेता वगैरह ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप और उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाई तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे किसान भाई, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।